Hello students, hello and welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that I have promised to bring a whole syllabus mock test for Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant. तो लेकर आया हूं मैं प्री एग्जाम या होल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके लिए। और उससे पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो और काइंड ऑफ गिफ्ट भी कह सकते हो, सोसाइटी के लिए गिफ्ट है। मेरे टीचर भी हैं और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हम कलीग्स भी हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है। ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बुक की मैं क्यों काइंड ऑफ प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फ्री की प्रमोशन कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोगों को एक ना एक बार अस्पताल, जिंदगी में अदालत और पटवार खाने में तो आजकल जाना ही पड़ता है, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बन रही हैं, जमीनों के मसले हैं। तो वहां पे जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं हम वो समझ नहीं पाते हैं, वहां का प्रोसीजर जो है वो समझ नहीं पाते हैं, वहां की चीजों को अच्छी तरीके से बांप नहीं पाते हैं। तो उन चीजों को इजीली कलेक्ट करके इस बुक में जो बशारत नकवी साहब हैं उन्होंने कंपाइल किया इस बुक में, और लोगों के लिए एक आसान तरीका बनाया है कि कैसे वो खुद जान सकते हैं कि उनकी किस प्रॉपर्टी में किस हिसाब से उनको चीजें खरीदनी है या बेचनी है, किस चीज में उनको नफा है, किस चीज में नुकसान है ना। वो सारी चीजें, मतलब आप कभी कभी जमीन खरीदते हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि आपको कौन सी जमीन खरीदनी है, आपको पता ही नहीं होता है कि मारूसी इंतकाल वाली जमीन कौन सी है, इंतकाल वाली जमीन कौन सी है, LB6 कौन सी है, तीसरी चौथी जमीन कौन सी है, आपको पता ही नहीं होता मुझे जमीन कौन सी खरीदनी है, किससे क्या फायदा है। तो ये बुक ना आपको वो आइडिया देती है। ये बुक आपको बताती है कि आपकी पास जो जायदाद है, प्रॉपर्टी, वो किस किस्म की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बुक में मुझे लगी इंटरेस्टिंग वो ये है कि जो आज सिस्टम बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन गया है या फिर डिजिटल सिस्टम बन गया है, डिजिटल सिस्टम के हिसाब से आपको ना, मतलब जो रेवेन्यू सिस्टम में जो डिजिटल सिस्टम है ये उसके साथ आपको कनेक्ट करती है। ये बुक ये बताती है आपको रास्ता, रोड मैप बताती है कि आपने कैसे डिजिटल चीजों को एनालाइज करना है। तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एमिकेबली दिल से प्रमोशन है। और मैं अपने टीचर, अपने कलीग है ना, उनको मैं सलाम भी करता हूँ ऐसे काम के लिए। तो आप इस बुक को जरूर एक बार है ना खरीदना है, एक बार देखना है, इसको पढ़ना है। तो बुक का नाम है डिकोडिंग रेवेन्यू कोड द ई वे। सबसे बड़ी चीज है द ई वे, मतलब आपको डिजिटल सिस्टम जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है रेवेन्यू में, उसके साथ कनेक्ट करके ये बुक आपको ले चलती है ना। तो इसको एक बार गो थ्रू करना है। और मेरी तरफ से बशारत नकवी साहब को मुबारकबाद भी है, और इस बुक के लिए उनको मैं बेस्ट विशेस भी देता हूँ कि ये बुक लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। और उनके अपने जो, मतलब उनका शौक है लिखने का, उसका जो एक अपना सिस्टम है, मॉड्यूल है, कैरियर है, उसमें भी उनको 7 आसमान तक लेकर जाएगी, है ना। तो करते हैं लेक्चर शुरू। हमारे पास बेटा 80 क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस इस लेक्चर में मैंने मतलब पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट बनाया है। पूरा सिलेबस मैंने निचोड़ा है इस 80 क्वेश्चंस के इस लेक्चर में। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का साइनोनियम बताना है आपने। साइनोनियम डिसीटफुल है, प्लेफुल है, स्टूपिड है या कॉशियस है, बताइए जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा स्टूपिड। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्टूपिड। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर। ये भी साइनोनियम है। एक्सॉर्बिटेंट का, आपने एक्सॉर्बिटेंट का साइनोनियम बताना है। जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। कमेंट सेक्शन को भर दिया कीजिएगा जल्दी, है ना, उससे थोड़ी सी एंडोर्समेंट हमें मिलती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लियर, डल, हाई या रेयर। साइनोनियम है ये बेटा, ये साइनोनियम है। सिमिलर वर्ड मतलब ये साइनोनियम है। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी क्या है? इसका आंसर है हाई। इसका भी पार्ट सी आंसर है, पार्ट सी आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। ये भी साइनोनिम का वर्ड है। ग्रम्बल का साइनोनिम बताना है बेटा। ग्रम्बल का क्या साइनोनिम है? रिंग, कॉल, ग्रोन या ग्रिन, बताइए जी। रिंग, कॉल, ग्रोन या ग्रिन। तो इसका क्या है? ग्रॉन। ग्रम्बल का क्या है? ग्रॉन। ठीक है जी। क्वेश्चन 4, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द एंटोनियम। यहां पर एंटोनियम बताना है। पहले साइनोनियम्स थे 3, अब एंटोनियम्स है।
30 क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश साइड के होते हैं, 25 क्वेश्चन फिर करंट अफेयर के हैं, 15 फिर कंप्यूटर के हैं और 10 हैं आपके जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के। और याद रखिए मैंने करंट अफेयर का लेवल थोड़ा हाई किया हुआ है, इंग्लिश का भी थोड़ा सा हाई किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि 50 कोई क्रॉस करता है इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन पेपर में, तो वो एग्जाम में अच्छे से 65 प्लस लेकर जा सकता है ना। तो डिमोलिशन का एंटोनियम बताइए जी, डिमोलिशन का एंटोनियम क्या होता है? डिमोलिशन का एंटोनियम, डिमोलिशन का एंटोनियम क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय या अनबिल्ड। बताइए जी, डिमोलिशन मतलब किसी चीज को तोड़ देना, खत्म कर देना, उसको अबॉलिश कर देना, तो इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन, किसी चीज को बनाना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है एंटोनियम ऑफ मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का एंटोनियम बताइए, मॉडेस्ट का एंटोनियम बताइए। अनहैप्पी, कंसीटेड, सलन या ग्लम। बताइए जी, मॉडेस्ट का एंटोनियम बताइए। तो इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा? कंसीटेड, कंसीटेड। एडमोनिश का एंटोनियम, एडमोनिश का एंटोनियम क्या है? एसीड, अबेटमेंट, अबाइड या अपलॉड। एसीड, अबेटमेंट, अप्लाइड, सॉरी अबाइड और अपलॉड। बताइए जी, क्या है इसका एंटोनियम एडमोनिश का? इसका एंटोनियम क्या है? अपलॉड, अपलॉड, अपलॉड है इसका एंटोनियम। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारे पास। ये आपके टेंसेस के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके अब टेंसेस के हैं। ठीक है जी। इसमें बताइए जी, फ्यूचर सिंपल टेंस का इसमें फॉर्मूला कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू हैव प्लस पार्टिसिपल, सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू डू प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये है फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा लेवल इसका मैंने हाई किया है, थोड़ा सा मरोड़ के क्वेश्चन डाला हुआ है। बात आ रही है समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। आई विल हेल्प हिम इफ ही डैश। मैं उसकी मदद करूंगा अगर वो डैश। बताइए जी, मैं उसकी मदद करूंगा इफ ही डैश। आस्क, आस्क्ड, आस्क्स और विल आस्क। तो आंसर क्या आ जाएगा? आस्क्स, आस्क्स। ठीक है जी, क्या आ जाएगा आंसर? आस्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है हमारे पास। The Pacific markets dash extremely competitive since the manufacturing capacity of many far eastern countries dash to improve at the turn of the decade। बताइए जी, ये पहली ब्लैंक का होगा, ये सेकंड ब्लैंक का होगा। ऐसे ही इसमें भी, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? आर बिकमिंग और बिगिंस, हैड बिकम और वुड बिगिन, बिकेम, हैव बिगन, हैव बिकम और बिगेन। बताइए जी, आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा हैव बिकम और बिगेन, और बिगेन, और बिगेन। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई आर राम एंड सीता कंसिडर्ड एज डैश बेस्ट कपल? व्हाई आर राम एंड सीता कंसिडर्ड एज डैश बेस्ट कपल? ए एंड द, नन ऑफ दिस। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। बताइए जी, कौन सा आएगा इसमें? द, इसमें आ जाएगा द। द क्यों आएगा? द क्यों आएगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्यों आएगा द? क्यों द आएगा? और दा के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं? ठीक है जी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स हैव डैश ब्रेकफास्ट एंड स्टार्ट द डे। लेट्स हैव डैश ब्रेकफास्ट एंड स्टार्ट द डे। बताइए जी, इसमें क्या आएगा? ए एंड द, नो आर्टिकल। आंसर क्या है? ए आ जाएगा इसमें। देखिए फिर से कह रहा हूं, पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई किया है, कंफ्यूज मत होना। नहीं आता थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेवल थोड़ा सा हाई है, उस हिसाब से चलना है। मतलब उतना भी हाई नहीं जितना पिछले पहले मॉक टेस्ट में था, इसमें थोड़ा सा हाई है। करंट अफेयर का लेवल हाई है, बाकी चीजें मुझे लगता है मॉडरेट है, ना सिंपल है ना मुश्किल है, मॉडरेट चीजें। ठीक है जी। दे वेंट ऑन डैश एक्सपीडिशन टू डैश नॉर्थ। ए, द, एंड द, नो आर्टिकल, द या फिर द एंड द। बताइए जी, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा एन और द। दे वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ। ठीक है जी। सर दर्द हो गया बहुत ज्यादा, अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट ही की, अभी तो कुछ मुझे लगता है 8-10 मिनट की ही बनी होगी। 10 मिनट भी मुझे लगता नहीं हुए होंगे, 7-8 मिनट ही हुए होंगे। आफ्टर मच कन्फ्रंटेशन दे गेव डैश। आफ्टर मच कन्फ्रंटेशन दे गिव, ये प्रीपोजिशन है बेटा, ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है और ये भी प्रीपोजिशन है। ये मेरे ऊपर लिखना भूल गया, ये प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13, 14 और 15 ये प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये
प्रीपोजिशन के क्वेश्चन। आफ्टर मच कन्फ्रंटेशन दे गेव डैश, इन, आउट, अवे और ऑफ। बताइए जी, आफ्टर मच कन्फ्रंटेशन दे गेव डैश, दे गेव इन, ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा, इन। यू मस्ट नॉट क्वेरल डैश अदर्स, यू मस्ट नॉट क्वेरल डैश अदर्स। बताइए जी क्या आएगा आंसर इसका, विद, टू, एट या इनटू। आंसर क्या आ जाएगा, विद, क्वेरल विद अदर्स, ठीक है जी। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर डैश अ स्वॉर्ड, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर डैश अ स्वॉर्ड। ये तो सबको पता है, ये तो इजी है, ये तो इजी है, इसका विद आएगा, ये तो इजी है, बहुत इजी है, मतलब ये तो हर एक को पता ही है, विद अ स्वॉर्ड, मतलब कॉमन सेंस भी कहती है विद अ स्वॉर्ड ही आएगा। अब यहां पर जो वर्ब था ना, वर्ब सिंपली पूछा था मैंने पिछले मॉक टेस्ट में, यहां पर मैंने फ्रेजल वर्ब लाया, एक क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब पे लाया, मतलब वर्ब को फ्रेज के हिसाब से मैंने सेटल करके डाला, मतलब आपको सिर्फ वर्ब नहीं बताना, उसके साथ मतलब वर्बल फ्रेज आपने ऐड करना है ना, फ्रेज, फ्रेज वाला वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ठीक है जी। क्वेश्चन में 16 आ जाता है, वी शुड डैश फॉर अ रेनी डे। यहां पर डैश है बेटा बीच में, ये डैश बोलना भूल गया हूं, ठीक है। वी शुड डैश फॉर अ रेनी डे, पुट डाउन, पुट इनटू, पुट समथिंग बाय, पुट थिंग्स ऑफ। क्या आ जाएगा इसका, पुट समथिंग बाय, पुट समथिंग बाय, वी शुड पुट समथिंग बाय फॉर अ रेनी डे, ठीक है जी। ये थोड़ा मुश्किल था मुझे लगता है। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर, कोलंबिया याद आता है, अमेरिका हर एक के दिमाग में घूमेगा क्योंकि वहां बड़ी आग का मसला चल रहा था, है ना। फॉरेस्ट फायर डैश टू देयर वो, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड कीजिए बेटा, ऐड की कौन सी फॉर्म आएगी, फॉरेस्ट फायर, एडिंग, इज एडेड, एड या एड्स, फॉरेस्ट फायर एड्स टू देयर वो, ठीक है जी। द वर्ब फॉर्म ऑफ द हार्ड, हार्ड की कौन सी फॉर्म है इनमें से, जो हार्ड की वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है हार्ड की, हार्ड की कौन सी इसमें से वर्ड फॉर्म है, हार्डन, हार्डर, हार्डेस्ट या हार्ड। बताइए जी आंसर क्या आ जाएगा, हार्डन, हार्डन, हार्डन है, हार्डन है वर्ब फॉर्म, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ईडीएम या फ्रेजेस के ऊपर। इट वाज हर मेडन स्पीच ऑन द स्टेज एंड शी परफॉर्म्ड वेल, उसकी मेडन स्पीच थी। मेडन स्पीच जो फ्रेज है, जो ईडीएम या फ्रेज हम कह सकते हैं, उसका क्या मतलब होता है, मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। अनप्रिपेयर्ड स्पीच, सडन स्पीच, प्राइमरी स्पीच, फर्स्ट स्पीच, ये तो हमने बहुत बार इस्तेमाल किया, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। इसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, मेडन का मतलब ये होता है फर्स्ट, है ना, पहली पहली बार जब कोई काम करते हैं। ही इज ill at ease in his new position, he is ill at ease in his new position। बताइए जी क्या आएगा इसका, he is ill at ease in his new position। ill at ease का मतलब क्या है, not comfortable, feeling sad, angry या careless। बताइए जी तो आंसर क्या आ जाएगा, not comfortable, not comfortable। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, when one is airing dirty linen in public the person is, airing dirty linen in public the person is discussing private affairs in the public, hanging out clothes in the open to dry, या फिर standing up and fighting, या फिर complaining। बताइए जी आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 21 का, discussing private affairs in public, discussing private affairs in public। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल को भी करना पड़ेगा सब्सक्राइब और इसको भी करना पड़ेगा सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है, कम से कम मुझे लगता है 6-7 घंटे तो इस वीडियो के चक्रों में मैंने दे दिया। स्लाइड बना ली और इस हिसाब की स्लाइड बनानी, मतलब एक एक चीज, एक मतलब एक एक लफ्ज जोड़ना है ना, एक एक फुल स्टॉप जोड़ना, फिर इतना सफाई के साथ इतनी खतरनाक स्लाइड बनाना है ना, फिर आप तक मटेरियल पहुंचाना इज नॉट अ जोक, इट्स सीरियसली नॉट अ जोक। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव वॉइस इनका लेवल थोड़ा हाई किया है, थोड़ा सा हाई किया है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है बच्चों को रगड़ा लगने वाला है, ठीक है जी। We waste much time on trifles। बताइए जी, we waste much time on trifles, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस में याद रखना, पहले पहचानना सीखो, ये एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस क्या होगा, आगे मैं ये भी नहीं बताऊंगा कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, सीधा आंसर पूछूंगा। Much time was wasted on trifles, much time will be wasted on trifles, much time is wasted by us on trifles, या much time is wasted on trifles। ऑब्वियसली यहां पर और कहीं बाई है नहीं तो इसी में, तो इसी को लगा दो, बाई होना जरूरी है ना। चलिए, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस,
वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। बताइए जी, शुड है, अब बताइए ये कहां पर जाएगा, ये कहां की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसमें चेंज होता है नहीं होता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी। अनसॉलिसिटेड unsolicited advice is not to be given. Unsolicited advice can't be given. Unsolicited advice may not be given या unsolicited advice should not be given। बताइए जी आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? Unsolicited advice should not be given। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्यों है और ये कहाँ मतलब ये कौन सा मतलब कौन सा टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंस है इस एक्टिव या पैसिव वॉइस में। ठीक है जी, इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है क्योंकि कुछ हट के क्वेश्चन डाला है मैंने, कुछ सोच के क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है जी। He could have done that work. That work could have been done by him. That work could have been done. That work could have been done by him. That work could be done by him। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? That work could have been done by him। तो ये क्या था? एक्टिव। ये क्या हो गया इसका? पैसिव। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुंच गए। ठीक है जी। She made the students laugh. The students were made to laugh. The students were made laughing. She was making students laugh. She was made to laugh by students। बताइए जी। अब देखिए इन दो चीजों को तो आप पहले ही कर देंगे कैंसिल, इसको भी और इसको भी। यहां पूरा ये यही है, ये भी यही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह नहीं गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह नहीं गया। ठीक है जी। आंसर इन दोनों में से आएगा, उन दोनों में बाई नहीं है। अब आप बोलेंगे ये क्या है? ये भी एक लोचा है बाबू भैया, ये आपने समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा द स्टूडेंट्स वर मेड टू लाफ। ये इसका आंसर है। क्यों है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देखूंगा आपने क्या इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है। लेट हिम सी द पिक्चर। लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम। द पिक्चर इज सीन बाय हिम। लेट हिम द पिक्चर बी सीन या द पिक्चर इज सीन बाय हिम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम। अभी आप बोलेंगे कि लेट तो पहले था, यहां पर लास्ट में क्यों नहीं गया? बेटा यहां पर ये सब्जेक्ट था, ये चला गया लास्ट में, और ये पिक्चर ये ऑब्जेक्ट था, ये आ गया है सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, लेट नहीं है सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन डिड ही रिटर्न माय बुक्स? व्हेन डिड ही रिटर्न माय बुक्स? व्हेन वर माय बुक्स रिटर्न्ड बाय हिम? व्हेन विल माय बुक्स बी रिटर्न्ड बाय हिम? व्हेन हैज ही रिटर्न्ड माय बुक्स? व्हेन आर माय बुक्स रिटर्न्ड बाय हिम? तो आंसर क्या आ जाएगा? व्हेन वर माय बुक्स रिटर्न्ड बाय हिम। ठीक है जी। Select the correctly spelled word. Select the correctly spelled word. Millennium। ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। मिलीनियम, मिलीनियम या मिलेनियम, बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या है? MILLENNIUM। इसका मीनिंग क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहां हो गया हमारे 30 क्वेश्चंस बराबर, मुझे लगता है नहीं 28 क्वेश्चंस। यहां पर आपकी ग्रामर हो जाएगी खत्म। इसके बाद हो जाएगा आपका करंट अफेयर स्टार्ट। क्या हो जाएगा स्टार्ट इसके बाद? करंट अफेयर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए जी। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन या मेडिटेरेनियन या मेडिटेरेनियन, बताइए जी आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेडिटेरेनियन। MEDITERRANEAN, मेडिटेरेनियन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। ग्रैंडियर, ग्रैंडियर या ग्रैंडियर या ग्रैंडर, बताइए जी। तो आंसर क्या आएगा? GRANDEUR। इसका मतलब क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका भी ये क्या है मतलब है, ये क्या है ये भी मुझे बताइए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 31। क्वेश्चन नंबर 31।
वन। ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। रिसेंटली द सेंट्रल रेलवेज हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट विद ए 10 MWP कैपेसिटी इन विच लेक ऑफ इंडिया? लोनार लेक, पेरियार लेक, वेना लेक या इगतपुरी लेक? बताइए जी कौन सी लेक है? इगतपुरी लेक है इसका आंसर। बिल्कुल इसका इगतपुरी लेक है। क्वेश्चन समझाने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता। इतनी तो इंग्लिश आपको खुद भी पढ़नी आनी चाहिए। हमेशा मैं थोड़ी क्वेश्चन समझाता रहूंगा, एग्जाम में कौन क्वेश्चन समझाएगा? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? बताइए जी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसने निकाला है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या सेबी? बताइए किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकाला है। और क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। विच कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव्ड द कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन सेफ्टी बिल? ऑनलाइन सेफ्टी बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी इसके बारे में बातें चल रही हैं। ऑनलाइन सेफ्टी बिल किस कंट्री ने लाया है? किस कंट्री ने लाया है ऑनलाइन सेफ्टी बिल? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका या भूटान? बताइए जी म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका या भूटान? श्रीलंका ने लाया है ऑनलाइन सेफ्टी बिल, ठीक है जी। हुथीज, हुथीज अभी जो सीज फायर हुआ है ना इजराइल और हमास के बीच में या फिर फिलिस्तीन के बीच में हम कह सकते हैं, ठीक है, वो सीज फायर जो हुआ है उससे पहले ये हुथीज बड़े एक्टिव थे। इन्होंने बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेली है इजराइल के साथ, बड़ा नुकसान किया इजराइल का, मतलब तबाही निकाली उनकी। हुथीज एन आर्म्ड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ग्रुप इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्री के साथ कनेक्टेड है, किस कंट्री से मुंसलिक है ये? यमन, ओमान, इराक या सीरिया? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? यमन। यमन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच कंट्री बिकेम ए फुल टाइम मेंबर ऑफ Mercosur grouping to increase trades with member countries? ये बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए है। कहां है, किस किस कंट्री ने बनाया है, इसके बारे में मुझे डिटेल्स बताइए, इसके बारे में मुझे डिटेल्स बताइए। आप रिसर्च कीजिए, थोड़ा आपको भी पता चलेगा, है ना, थोड़ा आप पे भी बर्डन पड़ेगा, आप पे भी जोर पड़ेगा, आपको पता लगेगा कि चीजें कैसे बनती हैं, है ना। बोलीविया, गुयाना, वेनेजुला या सुरीनेम? तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलीविया। बोलीविया इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर APDC फॉर 2024-25? बताइए जी आंसर क्या आ जाएगा? इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या रशिया? इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या रशिया? आंसर क्या आ जाएगा? इंडिया। इंडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, थोड़ी रेस बढ़ाते हैं क्योंकि ऐसे चलते रहेंगे फिर कहां पहुंचेंगे, है ना। अब ये नाम पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ज़ेपोरिज़्हिया। जब ये मैं बना रहा था, स्लाइड बना रहा था, तभी मैं सोच रहा था ये नाम मैं कैसे पढ़ूंगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आके ना थोड़ा सा इंसान को वो जो फ्लो है ना पहले से बना होना चाहिए। तो खैर पढ़ना तो पड़ेगा ही, इंपॉर्टेंट था तो डालना पड़ा। ज़ेपोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बताइए जी कौन सी कंट्री में है ये, कौन सी कंट्री में है? रशिया, यूक्रेन, चाइना, इजराइल? ये है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के अंदर। शाहीन मिसाइल, शाहीन सेकंड मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने बनाया है शाहीन सेकंड? इसकी न्यूज हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा चली थी, तो ये मुझे लगता है बच्चों को पता होना चाहिए। ये हमारी नेबर कंट्री है, इंडिया, जापान, रशिया या पाकिस्तान? तो आंसर क्या आ जाएगा? पाकिस्तान। शाहीन सेकंड मिसाइल बनाया इन्होंने, ठीक है जी। इंडिया सेंट 40,000 लीटर्स ऑफ मैलाथन टू विच कंट्री टू काउंटर द थ्रेट पोस्टेड बाय लोकस्टस? अब दोनों चीजें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैलाथन क्या होता है और लोकस्टस क्या होता है? कैसे मैलाथन से हम लोकस्टस को स्टॉप कर सकते हैं, उसके ऊपर रोकथाम लगा सकते हैं, ठीक है जी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान
नेपाल या भूटान? बताइए। अब ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के डर जो है ना वो एक ही कंट्री यहां पर मुझे लगता है क्रिएट कर सकती है चारों में से, दूसरी तो उसकी तो हिम्मत ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अफगानिस्तान। ठीक है जी। यू विन, इसका फुल फॉर्म क्या है मुझे आप बताइए, यू विन का फुल फॉर्म क्या है इसका मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। प्लेटफॉर्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? लोन फॉर स्टार्टअप्स, डिजिटल digitalization of India's universal immunization program, promoting excellence in sports and wellness, या लोन विंडो फॉर women entrepreneurs? क्या आ जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर आ जाएगा डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है जी, एक सेकेंड रुकिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, थक गया हूं, सर फटने लगा है बोल बोल के, 27 मिनट हो गए बोलते बोलते। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024? विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 का थीम क्या था? सेल्फ रिलायंस विद इंटेग्रिटी, कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, या फिर से नो टू करप्शन, कमिट टू नेशन, करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशनल? बताइए जी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। ठीक है जी, किसका थीम था ये? विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 का थीम। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY इज हेल्थ कवरेज स्कीम फॉर विच एज ग्रुप? किस एज ग्रुप के लिए है ये? किस एज ग्रुप के लिए है? ओनली दोज अंडर 60 years of age, या ऑल इंडिविजुअल्स एज 70 and above, या ओनली दोज अंडर 65 years of age, फैमिलीज विद एन एनुअल इनकम बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड? तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल इंडिविजुअल्स अबव 70 years of age, ऑल इंडिविजुअल्स अबव 70 years of age इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च व्हिच ऐप टू फैसिलिटेट इजियर वोटिंग फॉर अ पर्सन अबव 85 years of age and PWDs with 40%? बताइए जी, फिजिकली चैलेंज लोग और 85 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों के लिए हमारे इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बनाया है ताकि वो आराम से इजीली वो वोट कर सकें इजीली। वो ऐप कौन सा है? मदद ऐप, संकल्प ऐप, सक्षम ऐप, या कवच ऐप? बताइए जी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सक्षम ऐप। सक्षम ऐप इज द करेक्ट आंसर। अभी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस द सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 2024? सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 2024 किस मिनिस्ट्री ने बनाए हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस, या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसी के साथ कनेक्टेड है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, which ministry notified new age rates for unskilled manual workers under MGNREGA 2005 for financial year 2024-25? बताइए किस मिनिस्ट्री ने नए वेजेस रेट लाए हैं अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स के लिए MGNREGA में जो काम करते हैं? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, या होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? बताइए आंसर क्या है इसका? रूरल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली दूर दराज इलाकों के लिए तो रूरल डेवलपमेंट ने ही करना है। In recent decision by the Supreme Court, what percent of seats has been reserved specifically for women in Bar Association Committee? कितने परसेंट सीट्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर दी है बार एसोसिएशन कमेटी में वुमेन्स के लिए? बताइए कितने परसेंट? 25, 30, 32 या 33? बताइए जी कितने? 33% इसका आंसर है। 33%, 33% ऑफ द सीट्स। Which state launched the School on Wheels initiative? School on Wheels initiative किस स्टेट ने लॉन्च किया है? मणिपुर, असम, या मिजोरम, या फिर नागालैंड? तो आंसर क्या आ जाएगा? मणिपुर। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Question 48. Recently, which languages have conferred the status of classical language by the Union government? कौन सी लैंग्वेजेस को रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? व्हाट आर क्लासिकल लैंग्वेजेस? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली, उर्दू, कोंकणी एंड मैथिली, मिथिली भी कहते हैं इसको, है ना, मैथिली, पंजाबी, डोगरी, नेपाली एंड बोडो, कश्मीरी एंड मिटाई। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। 50 होने वाली क्वेश्चंस की 50 होने वाली है। 50 कमेंट्स तो होने चाहिए कम से कम। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सारस आजीविका मेला 2024? कौन सी सिटी है सारस आजीविका मेला 2024 की होस्ट? न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर या जयपुर? बताइए। न्यू दिल्ली है, गुरुग्राम है, इंदौर है या फिर जयपुर है? आंसर क्या आ जाएगा इसका? गुरुग्राम। ठीक है जी, गुरुग्राम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। टेलीमानस इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? टेलीमानस इनिशिएटिव किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? बताइए जी। एग्रीकल्चर, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन या स्पोर्ट्स? आंसर क्या आ जाएगा? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज द करेक्ट आंसर। इन हाउ मेनी फेजेस डिड द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन कंक्लूडेड? पहले मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए जी। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन कितने फेजेस में कंक्लूड किया गया था? 2 फेजेस, 3 फेजेस, 4 फेजेस या 5 फेजेस? तो आंसर इज 3 फेजेस। 3 फेजेस में इस इलेक्शन को कराया गया था। 3 फेजेस में इस इलेक्शन को कराया गया था। ठीक है, बड़ी देर बाद इलेक्शन हुए थे, बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन J&K स्केड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर, ये भी अलग अलग है ना, यहाँ पर स्पेस है। शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं इसको ना, सीधा पढ़ते हैं, स्केड्यूल्ड नहीं, शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2024 एड्स व्हिच कम्युनिटी टू SC लिस्ट ऑफ J&K UT? बताइए जी। SC लिस्ट में किसको ऐड किया गया है? इनमें से SC लिस्ट में किसको ऐड किया गया है? कोली, गद्दा, ब्राह्मण, वाल्मीकि या पडरी ट्राइब? बताइए किसको किया गया है? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बताइए जी, किसको ऐड किया गया है? क्या कर रहे हैं कमेंट्स? ओके जी, तो आंसर क्या आ जाएगा? वाल्मीकि। वाल्मीकि इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 53। इन जनवरी 2024 which of the following products of J&K UT got GI tag? जनवरी 2024 में, ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार पहले भी एक बार पूछ चुका हूं और इसका मैंने आंसर गलती से कुछ और टिक कर दिया था, लेकिन आंसर कुछ और था, वो भी नहीं बताऊंगा, वो जब मैं बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है जी, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रिपीट भी किया शायद से, यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन है इंपॉर्टेंट भी, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीरी पश्मीना, रेड से खरपो, कश्मीर सैफरन या फिर रामबन अनारदाना? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? रामबन अनारदाना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हु इज द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जल शक्ति, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स इन J&K? ट्राइबल अफेयर्स, फॉरेस्ट इकोलॉजी, एनवायरमेंट, जल शक्ति का कौन है मिनिस्टर? जावेद अहमद राणा, सुरेंद्र चौधरी, उमर अब्दुल्ला, चौधरी मोहम्मद अकरम? ये है जी जावेद अहमद चौधरी। एक स्टूडेंट कल मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि सर आप एक काम कीजिए, आप बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी आप एक्सप्लेन करते जाइए साथ से, जब आप कराते हैं तो हमें उनके बारे में भी डाउट नहीं रहेगा फिर। बेटा सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं एक्सप्लेन करने पे आऊंगा फिर ये जो 1 घंटे की वीडियो बनेगी या फिर 50 मिनट की वीडियो बनेगी, उसने बन जाना है 1.5 घंटे की, वो आपने देखनी नहीं है। ठीक है जी, एक ऑप्शन को भी मैं अगर डाइवर्ज करता हूं तो मुझे कम से कम 1.5 मिनट लगेगा। 80 क्वेश्चन है, 1.5 मिनट लगाकर बताइए कहां जाएगा? मतलब 2-2.5 घंटे से ऊपर चली जाएगी वीडियो सिर्फ एक ऑप्शन के लिए, है ना? फिर अंदाजा लगाइए 4 ऑप्शन करूंगा तो कहां पहुंचेगी। हु वाज द कॉस्टलीस्ट प्लेयर सोल्ड इन IPL 2025? 2025 का IPL में सबसे महंगा कौन बिका है? अब्दुल समद, उमरान मलिक, राशिक सलाम या परवेज रसूल? ये तो सबको ही पता है, डार बॉय राशिक सलाम डार, है ना? राशिक सलाम डार सबसे महंगा प्लेयर बिका है इस बार IPL 2025 में जम्मू कश्मीर से। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कितने के बिके, ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अब आ गया कंप्यूटर सेक्शन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मेनली रिलेटेड टू कन्वर्ट एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड फॉर्म या मेन फ्रेम
कंप्यूटर। बताइए जी आंसर क्या है इसका? आंसर क्या आ जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57। कैलकुलेटर वर्क्स ऑन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स वर्क मेथड? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या नन ऑफ दिस अबोव? आंसर क्या आ जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। The thick rigid mental plotter that are capable of retrieving information at a high rate of speed are known as? हार्ड डिस्क, सैन, सैन की फुल फॉर्म क्या है बेटा? ये मुझे आप बताइए, बताइए कमेंट सेक्शन में। सॉफ्ट डिस्क, फ्लैश मेमोरी, बताइए जी। या फिर नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज, बताइए आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका हार्ड डिस्क। वेरी गुड, हार्ड डिस्क आ जाएगा इसका आंसर। हार्ड डिस्क आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी। डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड। जिन रिंग्स में फ्लॉपी डिस्क का जो डेटा है, सॉरी फ्लॉपी डिस्क पे जो जिन रिंग्स में डेटा रिकॉर्ड किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? सेक्टर्स, रिंगर्स, राउंडर्स या ट्रैक्स? बताइए तो आंसर क्या आ जाएगा इनका? ट्रैक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम की फुल फॉर्म क्या है बेटा? रैम की फुल फॉर्म बताइए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिपीटेड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रेगुलर एक्सेस मेमोरी? तो आंसर क्या है इसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो सबको ही पता होता है। रैम रोम फोन की चेक करते रहते हैं बच्चे, है ना? सबसे पहले पूछते हैं रैम कितनी है, फोन तो लिया, रोम कितनी है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 61। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? वो डेटा को किस में टर्न करते हैं? इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट्स या चार्ट्स? तो आंसर क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन। व्हेन फाइल्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑन अ डिस्क दे आर said to be fragmented, contiguous, sectored या फिर dispersed? तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेगमेंटेड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which command brings you the first slide in your presentation? कौन सी कमांड से आप पहली स्लाइड पे पहुंच जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की? नेक्स्ट स्लाइड बटन, पेज अप बटन, कंट्रोल प्लस होम बटन, CTRL प्लस एंड बटन? अब जो यूट्यूबर्स हैं जो बनाते हैं स्लाइड्स वगैरह है ना, उनको तो पता ही चल जाता है ये क्या है। कंट्रोल प्लस होम। ठीक है जी। Which of the following allows you to select more than one slide in a presentation? Alt प्लस क्लिक each slide, shift प्लस drag each slide, shift प्लस क्लिक ईच स्लाइड या फिर कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड? आंसर क्या आ जाएगा? शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड। ओके जी, 64 क्वेश्चन हो गए और सर, मतलब ये वाला सर, दिमाग वाला सर फटने वाला है, मतलब फटे जा रहा है, आप ये समझ लीजिए दर्द से, है ना? विच टाइप ऑफ डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड द डेटा इन फॉर्म ऑफ ट्री विद नोड्स? बताइए जी। नेटवर्क डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस या मल्टीपल डेटाबेस? आंसर क्या आ जाएगा इसका? हायरार्किकल डेटाबेस। In an ER diagram, an entity set is represented by rectangle, square, ellipse या triangle? ellipse क्या होता है बेटा? ये ellipse मुझे बताइए आप, ये मैथ वाले बच्चों को पता होना चाहिए। मैथ्स वाले जो मतलब जिनको इंटरेस्ट रहा सबसे पहले मैथ पढ़ने में, पहले स्टार्टिंग में, है ना, वो मुझे बता सकते हैं ये एलिप्स का क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, उनके लिए इंटरेस्टिंग है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? रेक्टेंगल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिंकर प्रोग्राम। लिंकर प्रोग्राम क्या है? प्लेसेस द प्रोग्राम इन मेमोरी फॉर पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, relocates the program to execute from the specific memory area allocated to it, links the program with other programs needed for its execution या interfaces the program with the entities generating its input data? क्या आएगा इसका आंसर? बताइए जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या आएगा? links the program with other programs needed for its execution। ठीक है जी। 68. Which of the following software is any computer software that is distributed with its source code available for modification? बताइए जी, क्या आएगा इसका आंसर?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? आंसर क्या आ जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लगभग 70 क्वेश्चन हो गया। अब आएगा जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जो मैंने पढ़ा है। अब मैं देखूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कितने दूध में कितने पानी में। द बैकग्राउंड इमेज ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड एज ग्राफिक, डेस्क कवर, वॉल बैक या वॉलपेपर? बताइए जी, आंसर क्या आएगा इसका? वॉलपेपर। ऑब्वियसली ये तो सबको ही पता है, फोन पे ही होता है। बैकग्राउंड इमेज डेस्कटॉप की वॉलपेपर कहलाती है। ठीक है जी, मतलब जब फोन पे भी डेस्कटॉप ऑप्शन खुलता है। अब मेरे को ये नहीं कहना कि फोन डेस्कटॉप नहीं होता, इतना मुझे पता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट मेथड टू शट डाउन कंप्यूटर? क्योंकि तनकीद करने वाले कहीं से भी मतलब पॉइंट ढूंढ लेते हैं ना। आखिर मैं भी इंसान हूं, कुछ सीधा उल्टा भी बोल सकता हूँ, निकल सकता है ना, इंसान हूं। तो तनकीद करने वाले एकदम से पकड़ लेते हैं, नहीं ये आपने ये ऐसे कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं मेहनत कितनी कर रहे हैं, है ना, वो भी मुफ्त में। ना तो कोई पैसा ले रहा हूं, ना तो कोई बेचने का खाता कर रहा हूं, है ना। क्लिक स्टार्ट देन सेलेक्ट शट डाउन, क्लिक स्टार्ट then select restart, click start then switch user, switch off monitor। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या आएगा? क्लिक स्टार्ट देन सेलेक्ट शट डाउन। ये तो सबको ही पता है, इस कोने में होता है, यहां पर ऐसे कुछ बना होता है ना, इसको करते हैं, फिर ऊपर 2-3 ऑप्शन आते हैं, वहां पे करते हैं ठक, फिर हो जाता है ऑफ। ये तो सबको ही पता होता है जिसने कम से कम कंप्यूटर के साथ हाथ लगाया होगा। Which law is applicable to a particular part of India? जो भी लॉ किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए बनाया जाता है, वो कौन सा लॉ होता है? वो कौन सा लॉ होता है? सब्सटेंटिव लॉ होता है, प्रोसीजरल लॉ होता है, लोकल लॉ होता है, स्पेशल लॉ होता है? वो होता है लोकल लॉ। ठीक है जी। प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजर के लिए होता है, सब्सटेंटिव लॉ मतलब वो सारे लॉज के ऊपर कवर होता है, वो स्पेशल लॉ किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए होता है ना। A report forwarded by police officer to a magistrate is called? जो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? पुलिस सूट, पुलिस कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट या पुलिस परफॉर्मा? आंसर क्या आ जाएगा? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट। ठीक है जी, पुलिस कंप्लेंट खुद थोड़ी कंप्लेंट करनी है पुलिस ने। क्वेश्चन 73, हु रिसीव्स अ डिक्री और एन ऑर्डर दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन देयर फेवर? डिक्री होल्डर, रिस्पोंडेंट, जजमेंट डेटर या एग्जीक्यूटर? किसको डिक्री मिलती है, मतलब जिसके हक में फैसला होता है उसको जो डिक्री मिलती है, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं? मतलब जिसके हक में फैसला हुआ उसको, उस आदमी को क्या कहते हैं जिसके हक में फैसला होता है? सिंपल सी बात समझिए, उसको हम क्या कहते हैं? डिक्री होल्डर कहते हैं। और जिसके खिलाफ होता है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं। रिस्पोंडेंट वो होता है जिसके खिलाफ केस होता है। एग्जीक्यूटर वो होता है जो डिक्री को एग्जीक्यूट करवाता है या फिर एग्जीक्यूट करता है ना। यहाँ पर डैश है बेटा, ये यहाँ पर डैश लिख लीजिए आप, यहाँ पर डैश है ना। डैश इज द फॉर्मल नोटिस टू अ कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर दैट ए प्रोसीडिंग शुड बी सस्पेंडेड अंटिल ए पार्टी कैन बी हियर्ड। क्वेश्चन यहीं तक है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया इसमें, ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, क्वेश्चन ऊपर तक ही। डैश इज द फॉर्मल नोटिस टू अ कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर दैट ए प्रोसीडिंग शुड बी सस्पेंडेड अंटिल ए पार्टी कैन बी हियर्ड। ऐसा नोटिस जो कोर्ट या जुडिशियल ऑफिसर या जज साहब को, जुडिशियल ऑफिसर कौन होता है? जज साहब को दिया जाता है कि तब तक कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जानी चाहिए जब तक दूसरी पार्टी को ना सुन लिया जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रिव्यू, केविएट, लोकस स्टैंडा या रेफरेंस। इसको हम केविएट कहते हैं। केविएट के समझा देता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए ए बंदा है और बी बंदा है। ए एक जगह मकान बना रहे हैं और इसको शक है, और उसकी अपनी जमीन में बना रहा है, सब कुछ सही लीगल कर रहा है, इसको शक है बी थोड़ा खुन्नस होती है ना किसी के साथ, है ना, किसी की खुंदक करनी किसी के साथ, तो बी को खुंदक करनी होती है ए के साथ। वो कहता है कि नहीं, मतलब बी, ए को लगता है कि बी मेरे साथ खुंदक करेगा, मेरे को मकान बनाने में रुकावट करेगा, ये जलता है मेरे से। ठीक है, तो उसको लगता है ए को कि बी क्या मेरे खिलाफ केस करेगा, वो स्टे करवा सकता है, मेरे मकान के काम को रोक देगा। तो ए पहले ही जाता है स्टार्ट, मतलब सीधा अपने शक के आधार पर चला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट कहता है भाई ये कागज है, इसी जमीन पे मकान बना रहा हूं, कल को बी आकर मेरे खिलाफ केस कर सकता है, तो आप ये रखिए और मेरे को बिना सुने मेरे मकान को स्टे मत करना। तो वो होता है केविएट। उसको क्या कहते हैं? केविएट कहते हैं। ठीक है जी। इंडियन एविडेंस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय, इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने रिप्लेस किया था इनमें से? भारतीय संकल्प अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय सुरक्षा अधिनियम या फिर भारतीय
शख्सियत अधिनियम, भारतीय शख्सियत अधिनियम, बताइए जी कौन सा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बीएनएसएस का भी आपको पता होना चाहिए, और और इंडियन पिनल कोड को किसने रिप्लेस किया वो भी पता होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जानशीनी का मतलब क्या होता है। समन, सक्सेशन, रिव्यू या रिवीजन। जानशीनी मतलब अपना जानशीन मुकर्रर करना, या फिर हम कह सकते हैं कि अपना आने वाला जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो आपकी जगह लेगा, उसको हम सक्सेसर कहते हैं। तो जानशीनी को हम क्या कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। बाकी आप समझिए जवाब क्या है। लास्ट 4 क्वेश्चन हैं, लास्ट 4 क्वेश्चन। अदालत उज़्मा किसको कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या सेशन कोर्ट को। ये तो सबको ही पता है, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं अदालत उज़्मा, सबसे ऊंची कोर्ट। स्टैंड फॉर हैबियस कॉर्पस, यहां पर डैश लिख लीजिए बेटा, यहां पर डैश है, डैश स्टैंड फॉर हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है इनमें से। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है। टू कमांड, टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू रिलीज द एक्यूज्ड, या बोथ 2 and 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, टू प्रोड्यूस द बॉडी। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या हो गया, टू प्रोड्यूस द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 79, a writ issued with a view to restrain a person from holding a civil office to which he or she is not entitled। एक ऐसी रिट जो इशू की जाती है किसी एक बंदे को कहने के लिए कि भैया वो फलाना सिविल ऑफिस ये आपका इख्तियार या फिर आपका इख्तियार ही नहीं है इसको मतलब इसको होल्ड करने का, तो आप इसको होल्ड मत कीजिए या फिर इस जगह को खाली कर दीजिए। मान लीजिए किसी एक ऑफिस में पटवारी साहब उठकर तहसीलदार बन जाते हैं, मतलब पटवारी साहब उठकर तहसीलदार साहब की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और तहसीलदार का काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ये किस रिट में बताया जाता है, कौन सी रिट इस चीज के लिए इशू की जाती है, इस चीज को रोकने के लिए। मैंडेमस, सर्चोररी, कोवारंटो या प्रोहिबिशन। बताइए जी कौन सी की जाती है। यहाँ प्रोहिबिशन है, PR है यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा कोवारंटो। कोवारंटो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। जमीन, जामिन मीन्स, जमीन नहीं, जामिन, जामिन का क्या मतलब होता है, श्योरिटी। और ये किस में होता है, जामिन बेल में होता है, याद रखना। बेल में हमें क्या चाहिए होता है, ये मुझे अब बताना। श्योरिटी, डिस्क्रिशन, क्लेमेंट या मोटिव। जामिन होता है श्योरिटी। और इसी के साथ मेरा सर दर्द हो गया बहुत ज्यादा, बातें ज्यादा करूंगा नहीं, है ना। जो स्टार्टिंग में कहा था बुक का, उस पर नजर मारना जरूर, आपके काम की चीज है, आपकी जिंदगी में काम भी आएगी, है ना। तो बाकी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने देखा पिछली जो मेरी लीगल टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो है ना, उस पे 64% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देखी, PDF डाउनलोड किया, पढ़ लिया, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। कितने कंजूस किस्म के लोग हैं, ताबड़तोड़ कंजूस। हम कंजूसी नहीं करते मटेरियल देने में यार, आप भी कंजूसी, एक बटन ही दबाना है, बेल आइकन को मत प्रेस करो, नहीं आपको तंग करेंगे, कम से कम सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा तो लगेगा हाँ भाई हम एंडोर्स कर रहे हैं। 35% लोगों ने सब्सक्राइब किया, मतलब 35% सब्सक्राइबर बेचारे जिन्होंने देखा है, और 64% मटेरियल देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है जी, थोड़ा सा डिमोटिवेशन सी फील होती है इस सबसे, है ना। तो हमें मोटिवेट कीजिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अब क्या बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम तो हो गया है ना। थैंक यू।